दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस के लिए सिस्टम के सेकंड पार्ट की। जी हां, आज हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। जैसा कि आप लोगों को पता है, पीछे के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन की, और उन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन में से हमने 2 चीज़ें पहले कवर की, कंपनी कैसी होनी चाहिए, सीनियर्स कैसे होने चाहिए, और तीसरी बात हम लोगों ने की सिस्टम की। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना सिस्टम का पहला पॉइंट। आज हम लोग समझेंगे सिस्टम का दूसरा पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। देखिए, जितने भी लोग फेल होते हैं उनमें यदि आप बात करोगे 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट की वजह से फेल होते हैं, जिनका कहना होता है कि सर मेरे पास में ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब हमें समझना ये है कि दूसरा पॉइंट है क्या। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो सिस्टम का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिस्ट। हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। जी हाँ, यदि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपके पास में सबसे पहले एक लिस्ट होनी चाहिए। आपको एक लिस्ट बनानी है। अब सवाल उठता है, लिस्ट किसकी? लिस्ट बनानी होती है लोगों की, लिस्ट बनानी होती है प्रोस्पेक्ट्स की। जैसे कि हर एक बिजनेस में एक रॉ मटेरियल होता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो होते हैं लोग, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस लोगों के ऊपर टिका होता है। तो यहां इस पॉइंट को बहुत मजबूती से समझना और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें करना क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। जी हाँ, आपको लिस्ट को डायरी में बनाना है, लिस्ट को आपको एक रजिस्टर में बनाना चाहिए। आपका लिस्ट, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं जी लिस्ट हमारे तो दिमाग में है, हमारे तो मोबाइल में है, हमारे तो इधर है। देखिए नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से यदि हम काम करना चाहते हैं तो लिस्ट को हमें डायरी में बनाना है, लिस्ट को हमें प्रॉपर तरीके से पेपर के ऊपर बनाना है, जो हर वक्त हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी आंखों के सामने रहे। इसलिए लिस्ट का सबसे पहला पॉइंट, जो सब पॉइंट होता है, वो भी यही होता है, मेक इट, यानी लिस्ट बनाइए। और दूसरा पॉइंट होता है मेक ए बिग लिस्ट, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, सर हम बहुत बड़ी लिस्ट कहाँ से लेके आएं? तो देखिए, लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट बनाने के कुछ रिसोर्सेज, कुछ मैं आज आप लोगों को फॉर्मूलाज देता हूं जो कि आपकी लिस्ट बनाने में बहुत मदद करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। जी हाँ, एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स फॉर्मूले के आधार पर भी अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। ये आप इसको पहला रिसोर्स मान के चलिए लिस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को लिखिए, फ्रेंड्स, FRIENDS, और इसके हर एक लेटर के हिसाब से आप अपनी लिस्ट को बनाते जाइए। जैसे कि फ्रेंड्स का पहला लेटर होता है F मीन्स फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों के नाम लिखिए। उसके बाद में आता है R मीन्स रिलेटिव्स, सारे रिलेटिव लोगों के नाम लिखिए। उसके बाद में आ जाता है फिर I फिर इंस्टीट्यूट रिलेटेड, जो इंस्टीट्यूट से संबंधित लोग हैं उनके नाम लिखिए। E फॉर एम्प्लॉइज, नौकरी पेशा वाले जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है चाहे वो प्राइवेट जॉब में है, उनके नाम लिखिए। N फॉर नेबर्स, अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों के नाम लिखिए। D फॉर डॉक्टर्स एंड डीलर्स, आपकी जान पहचान के जितने भी फैमिली डॉक्टर्स हैं या जो डीलर्स हैं, जहां से आप लोग सामान खरीदते रहते हो, उनके नाम लिखिए। FRIEND, उसके बाद में आ जाता है S फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों के नाम लिखिए। देखिए, अजनबी लोगों के नाम कैसे लिखने होते हैं। जब आप कहीं जाते हो, कभी किसी अजनबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, अजनबी व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो जाती है, आप अपना मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं, उसको हम अपनी लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। ये होते हैं हमारे स्ट्रेंजर्स। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपकी लिस्ट को बड़ा बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला होता है फेयर, FAIR। फेयर का मतलब होता है सबसे पहले F मीन्स फ्रस्ट्रेटेड पीपुल, अपनी जान पहचान के, अपनी नॉलेज के उन लोगों के नाम लिखिए जो अपने पुराने काम से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपने पुराने काम से परेशान हो चुके हैं, उन लोगों के नाम लिखिए। उसके बाद में आ जाता है फिर A मीन्स एम्बिशियस, आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, उनके नाम लिखिए। उसके बाद में लिखिए I मीन्स इनोवेटिव्स, आप जानते होंगे उन बहुत सारे लोगों को जो नए नए काम करना पसंद करते हैं, जो नए नए काम करते रहते हैं, उनके नाम लिखिए।
एंड लास्ट में आ जाता है आर। आर मीन्स रिस्क टेकर्स। बहुत सारे लोग आपकी नॉलेज में ऐसे होंगे जो 10, 20, 50 हज़ार का रिस्क लेने से कभी भी डरते नहीं हैं, उनके नाम आप अपनी लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा रिसोर्स है लिस्ट बनाने के लिए, वो है आपके ना बोलने वाले लोग। जी हाँ, जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए किसी को जाते हैं, जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो हर व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बिजनेस में नहीं आते। आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, बोले ठीक है सर, अभी आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है या अभी आप इस बिजनेस को करना नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो यदि आप मुझे कुछ लोगों के नंबर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक मदद हो सकती है यदि उन लोगों के आप रेफरेंसेस मुझे दे दें। और इस तरीके से वो आपको 4-5 लोगों के एटलीस्ट वो रेफरेंस आपको दे देंगे। तो इस तरीके से भी आप हर नो बोलने वाले से 4-5 रेफरेंसेस लेके आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। दूसरा एक रिसोर्स है, आप जुड़े हुए लोगों की लिस्ट बनवा सकते हैं। देखिए, जैसे ही लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ते हैं, आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप उनके साथ बैठिए और 50 से 100 लोगों की एक लिस्ट बनवाइए और उसकी लिस्ट बनवा के एक जेरॉक्स कॉपी आप अपने पास में भी रखिए। जैसा कि आप जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने वाले सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सभी लोग लंबे समय तक बिजनेस में टिकते नहीं हैं। लेकिन यदि आपके पास में आपके जुड़े हुए सभी लोगों की लिस्ट होगी, तो आप उस लिस्ट के ऊपर आप उनका रेफरेंस देके कभी भी कॉल कर सकते हो और आप उस लिस्ट में से भी बिजनेस निकाल सकते हो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके पास लिस्ट बड़ी होती जाएगी, दूसरी चीज, जो व्यक्ति आपका इनएक्टिव हो गया है उस व्यक्ति के एक्टिव होने के चांसेस वापस बढ़ जाते हैं। तो आप जुड़े हुए लोगों से भी अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिस्ट बना सकते हैं प्रोडक्ट यूजर से। जी हां, जैसा कि आपको पता है, आज की तारीख में मैक्सिमम कंपनियां वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, वेलनेस के ऊपर काम कर रही हैं। और जब हम वेलनेस के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं लेकिन हमारे साथ बिजनेस में नहीं आते, उन लोगों को भी हम, जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो हम उनकी भी बैठ के लिस्ट बना सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे लगे, प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आया, तो क्या आपकी जान पहचान में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं? उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये बात करके आप अपने प्रोडक्ट यूजर से भी एक लिस्ट बनवा सकते हैं। इसी तरीके से एक लिस्ट बनाने का जो अगला रिसोर्स है हमारा, वो है शादी की एल्बम। देखिए, कभी ना कभी अपने फैमिली में किसी न किसी की शादी हुई होती है और हर एक घर में लगभग शादी की एल्बम मिलेगी। तो हम उस शादी की एल्बम को देखें और एक बार हम उस शादी की एल्बम में से भी बहुत सारे नाम नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम शादी की एल्बम के अलावा व्यवहार की एक डायरी होती है। हर परिवार में एक व्यवहार की डायरी होती है जहां हम कुछ लेन देन करते हैं, राइट। हम किसी की शादी में कुछ दे के आते हैं, कोई हमारे यहाँ किसी शादी में कुछ दे के जाता है, तो हम नोट कर लेते हैं जिससे कि हम भूल ना जाएं, जिससे कि हम वो व्यवहार को हम आगे को कंटिन्यू कर सकें। हम किसी की भी शादी में क्या देना है, क्या लेना है, उसको हम समझ सकें। तो इसके लिए बहुत सारे घरों में एक डायरी बनी होती है जिसको व्यवहार की डायरी बोलते हैं। हम उस डायरी में से भी बहुत सारे नाम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हर किसी के ऊपर। तो हम सोशल मीडिया का भी बेनिफिट ले सकते हैं हमारी लिस्ट को बनाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, आप और हम सभी लोगों को बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग जुड़े होते हैं, हम नहीं चाहते हैं या हम नहीं ज्वाइन होते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग हमें ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अब उन ग्रुप्स का बेनिफिट लेना है। आप उन ग्रुप्स में जुड़े रहिए, अपने आप को लेफ्ट करने की कोशिश वहां से मत करिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, उस ग्रुप में से आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छे लोगों को निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत इजी। जब भी कोई व्यक्ति उस ग्रुप में आपको ऐड करे, सबसे पहले आप उसको थैंक यू बोलिए। उसके बाद उस ग्रुप के अंदर जो भी व्यक्ति कोई पोस्ट डाले, आप सबसे पहले व्यक्ति होने चाहिए जो उसको रिप्लाई करें, जो उसके ऊपर कमेंट करें। आपको एक पॉजिटिव कमेंट वहां पे करना है, आपको थैंक्स बोलना है। इससे आपकी उस व्यक्ति के साथ में एक पहचान बनने लगेगी और फिर आप वहां से वो नंबर निकाल के आने वाले समय में आप उस व्यक्ति से पर्सनली भी बातें कर सकते हो और वो व्यक्ति आपकी लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग फेसबुक के ऊपर, फेसबुक से भी हम अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक में हम बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐड करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स से हमारी दोस्ती हो जाती है।
उन लोगों को भी हम धीरे धीरे करके अपनी लिस्ट में लेके आ सकते हैं और उनके साथ भी हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है लिस्ट को बढ़ाने के लिए, न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फेस्टिवल्स के ऊपर विशेस देते हैं। आप वहां से भी आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हो। आप उन सारे लोगों के नाम नंबर अपनी डायरी में लिखिए, आप उनको विश करिए। उन्होंने आपको विश किया है, आप उनको विश करिए, आप उनको विश करिए, आप उनको फोन करिए, आप उनको व्हाट्सएप करिए। आपकी वहां से एक जान पहचान बननी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी डायरेक्टरी होती हैं, येलो पेजेस डायरेक्टरी होती हैं, जहां के बहुत सारे नंबर्स नोट होते हैं, जहां पे बहुत सारे फ़ोन नंबर, पीएनटी नंबर, मोबाइल नंबर नोट होते हैं। आप उनके ऊपर भी कॉल करके आप लोगों से एक जान पहचान बना सकते हो अपना रेफरेंस देके, और आप अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। आप इन सारे रिसोर्सेज को फॉलो करके आप अपनी लिस्ट को बहुत बड़ी बना सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी आपका उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। छोटी लिस्ट छोटा बिजनेस, बड़ी लिस्ट बड़ा बिजनेस। तो यदि आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आपको अपनी लिस्ट को बड़े से बड़ा बनाने के लिए हर वक्त एक्टिव बने रहना चाहिए। अब लिस्ट का तीसरा सब पॉइंट आ जाता है, लिस्ट को सिटी वाइज बनाइए, मिक्स सिटी वाइज लिस्ट। जी हां, आपकी जो लिस्ट है शहर के हिसाब से अलग अलग बननी चाहिए। आप जिस शहर में भी, जहां की भी जान पहचान रखते हैं, जहां की भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप हर शहर की अलग बनाइए। सारी लिस्ट को मिक्सअप मत करिए, क्योंकि यदि सारी लिस्ट मिक्सअप हो जाती है तो फिर उस लिस्ट में से फाइंड करना, लिस्ट में से ढूंढना कई बार टफ हो जाता है और कुछ लोग छूट जाते हैं। तो आपको लिस्ट को शहर के हिसाब से अलग अलग बनाना चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अपडेट इट। जी हां, अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए, लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिस्ट हमने एक बार बना दी है तो मैटर ओवर। नहीं, जिस तरीके से आप जानते हैं कि किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कंटिन्यू आते रहता है तभी प्रोडक्शन होता है, ऐसे ही इस बिजनेस में हमारा रॉ मटेरियल यानी हमारी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए। कोई भी दोस्त मिले उससे हमने रेफरेंसेस ले लिए, कोई भी रिलेटिव मिला उससे हमने रेफरेंसेस कलेक्ट किए, किसी को देख के हमें याद आ गया उसका नाम नंबर हमने लिख लिया, किसी अजनबी व्यक्ति से हमारी दोस्ती हो गई हमने उसका नाम ऐड कर लिया। इस तरीके से हमें अपनी लिस्ट को कंटिन्यू अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी लिस्ट कभी भी खत्म ना हो। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए यदि आप डेली 2 से 3 नाम कम से कम आप अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं तो ये एक अच्छी आदत है, इट्स अ गुड हैबिट। ये एक अच्छी आदत मानी जाती है कि डेली आप 2 से 3 नए नाम आप अपनी लिस्ट में अपडेट करते रहें। तो इस तरीके से यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपकी एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत मजबूत एक लिस्ट बन के आपके पास में हमेशा रहेगी, जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे और आप अपने बिजनेस को करते रहेंगे। लेकिन आपको काम करने के लिए मैं एक चीज की और सलाह यहां पे देना चाहूंगा, जब आपकी लिस्ट बनके तैयार हो जाए, अब आपको उस लिस्ट के ऊपर काम करना है। तो इनिशियल लेवल पर आपको लिस्ट में अपलाइन के साथ में बैठ के एक बार सिलेक्शन जरूर करना है। ये आपकी लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी, पूरी लिस्ट बन चुकी होगी, लेकिन उस पर काम करने के लिए पहले आप अपने सीनियर के साथ, आप अपने अपलाइन के साथ एक बार बैठिए और लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन किस चीज का करना है? आपको सबसे पहले लिस्ट में सिलेक्ट करने हैं हॉट लोग। आपकी लिस्ट में वो कौन से लोग हैं जो आपके सबसे ज्यादा करीबी हैं, जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और जिनको आप सबसे ज्यादा फायदा देना चाहते हो। सबसे पहले आप उस हॉट कैटेगरी के लोगों को एक तरफ करिए। उसके बाद में फिर दूसरी कैटेगरी होती है वार्म कैटेगरी। वार्म कैटेगरी के लोग वो होंगे जो आपके नज़दीकी तो हैं, लेकिन हॉट वाले लोगों से थोड़ा सा कम आपके ऊपर फेथ करते हैं, आपको समय भी देंगे, आपकी बातों को भी सुनेंगे, लेकिन हॉट लोगों के कंपैरेटिवली उनसे आपके रिलेशंस जो होंगे शायद उतने अच्छे नहीं होंगे, या वो आपके ऊपर विश्वास तो करते होंगे लेकिन हॉट लोगों के बराबर नहीं करते होंगे। तो इस कैटेगरी के, वार्म कैटेगरी के कुछ लोगों की आप लिस्ट बनाइए, सिलेक्शन करिए। और तीसरी चीज आ जाती है कोल्ड। जो लोग हॉट में नहीं है, वार्म लिस्ट में नहीं है, वो आ जाएंगे आपके सारे के सारे कोल्ड लिस्ट में। अब आपको जो वर्किंग करनी है वो वर्किंग हॉट से स्टार्ट करनी है, यानी जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, सबसे ज्यादा करीबी हैं, जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप सबसे पहले शुरुआत उनके साथ करिए।
जब आप उनके साथ में स्टार्टिंग करेंगे, वो लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे, तो वो लोगों को जिंदगी भर आप जितना भी बिजनेस करोगे उस सारे बिजनेस का बेनिफिट उन लोगों को मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपने सबसे करीबी लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना चाहिए। तो ये लिस्ट का जो सिलेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारे सिस्टम का दूसरा पॉइंट जिसको बोला जाता है लिस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए इस पॉइंट को सीरियसली फॉलो करना चाहिए, और यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो कभी भी हमारा बिजनेस खत्म नहीं होगा और हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे हमारे सिस्टम के तीसरे पॉइंट के साथ। ये जो लिस्ट हमने बना दी है, अब इस लिस्ट के ऊपर हम कैसे काम करें जिससे कि हमारा बिजनेस आगे को बढ़ता जाए और हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएं, इसकी बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।